ठीक है अब्दुल्ला, आपने ना जो विन आर ए आर जो सॉफ्टवेयर है ना, विन आर ए आर जो मैं जिक्र कर रहा था, वो आपने वो डाउनलोड नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती फाइल आपकी। वो सर अपने ड्राइव वाला जो लिंक दिया हुआ है फेसबुक पे। नहीं 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 नहीं, वो तो ड्राइव से तो आपने डाउनलोड कर लिया है। एक विन आर ए आर है, आप गूगल पे टाइप करेंगे विन आर ए आर, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर आएगा ना आपके पास, लिंक आएगा, तो आप वो डाउनलोड कर लें, उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। जी ठीक है। ठीक है, क्या डाउनलोड करना है दोबारा बता दीजिए क्या। विन आर ए आर मैं टाइप भी कर देता हूँ यहाँ पे सर आप। विन आ रहे यार, डाउनलोड कर और लिया ये। इसका ये आइकॉन आ गया है बुक्स वाला, ये स्टैकिंग बुक्स का जैसा ना। मैं आपकी वीडियो ले लेता लिंक हूँ सर आप एक्सट्रैक्ट किस टाइप तरह आप करेंगे टाइप सर? कर दें इसमें। मैं बता देता हूँ। पहले ये अब्दुल्ला का मसला हल कर लें। अब्दुल्ला आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्व? ठीक है, मैं वो डाउनलोड कर लूंगा। आप वो डाउनलोड कर लें। जो आपको इशू आ रहा हो तो काइंडली आप ग्रुप में पोस्ट कर दें, या मुझे आप मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई इशू नहीं है तो मैं आपका जवाब दे दूंगा। आप मुझे बता दीजिए कोई इशू आ रहा हो उसके बाद, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, आप स्क्रीन ऑफ कर दीजिएगा, कोई फिर किसी और का हम वो ले लेना। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो क्रैक फाइल करनी थी, कैसे पता चल गया कि हमारी फाइल वो हो गई है जो वहाँ पे स्क्रीन कॉपी करनी थी? स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको। जी ठीक है। जी स्क्रीन शेयर का जो है ना आपका, ये आपके बिल्कुल जो जूम की जो मीटिंग होगी ना आपकी चल रही है, तो उसके बिल्कुल मिड में होगा आपका, या आल्ट एस दबा दें। आल्ट एस प्रेस करेंगे तो आपकी स्क्रीन शेयर हो जाएगी मेरे पास। आल्ट एस मैं टाइप भी कर देता हूँ, आप काइंडली देख लीजिएगा जिसको प्रॉब्लम हो रही है। ये मोबाइल में कैसे डाउनलोड होगा मुझे बताएंगे? सर एक्चुअली मैं जूम मीटिंग जो है फोन से अटेंड कर रही हूँ और लैपटॉप ऑन किया हुआ है। चलें, उसके अलावा आप बाद में कर दीजिएगा कोई और। जी अब्दुल्ला, इस पे राइट क्लिक कीजिएगा। वो आपकी वो कहाँ गई है फाइल? नहीं नहीं, इस पे ये तो हो चुके हैं, इंस्टॉल हो चुका है। बस इसको बंद कर दें इस टैब को ना। आप ये एडोब फोटोशॉप CC 2015 पे क्लिक कीजिएगा। इसको बंद कर दें आप, इसको बंद कर दें आप।
हाँ जी, इसको इसको राइट क्लिक कीजिएगा इसके ऊपर और एक्सट्रैक्ट फाइल किया, एक्सट्रैक्ट डेस्कटॉप, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप सेलेक्ट करिए, बस नीचे दिया हुआ है आपके ऑप्शन, दिया हुआ है डेस्कटॉप, दिया हुआ है ऑप्शन, ये सामने ऊपर ऊपर। हाँ जी, इस पे ओके कर दें इसको। ठीक है, इसको एक्सेप्ट होने दें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इसको इंस्टॉल करने से पहले तो उसको नेट को ऑफ नहीं करना होता? ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लें, जस्ट हम फाइल को, वो जिप होती है, जिप हो जाती है फाइल, 700 MB की फाइल होती है, वो जिप हो जाती है, ठीक है ना। उसका साइज कम हो जाता है और कंप्रेस होके एक फोल्डर बन जाता है उसका, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसकी सारी फाइल मतलब खोल के सामने, जैसे हम ब्रीफ केस खोलते हैं ऐसे समझ लें इसको, ये ब्रीफ केस है, ब्रीफ केस खोल के हमने सामान बाहर निकालना है और जो हमने पहनना है वो पहन लेते हैं। इस तरह ये भी है कि हमने वो ब्रीफ केस खोला है और इसमें से जो अभी निकलेगा सॉफ्टवेयर उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हमने जब तब नेट ऑफ करना है, अभी तो नहीं करना है, चेक करने के लिए हमने ऑफ, ठीक है। ये जी देखिएगा, सर। जिनको कोई प्रॉब्लम आ रहा है वो देख लें, यहाँ पे जो अब्दुल्ला कर रहे हैं ना, आप ये देख लें, समझ आ जाएगा यहाँ से कैसे करना है। अब्दुल्ला इसको ओके करें, इसको ऑफ कर, इसको बंद कर दें, इस टैब को जो खुली हुई है, जो डायग्राम खुला हुआ है इसको ऑफ कर दें, इसको बंद कर दें, इसको बंद कर दें, इसको भी बंद कर दें, इसको बंद कर दीजिएगा या मिनिमाइज कर दें आप। अब्दुल्ला इसको बंद कर दीजिए, डेस्कटॉप पे जाएं अपने आप, इसको मिनिमाइज कर दें आप। सर ये बंद ही नहीं हो रहा, ये ऊपर ना जूम की मिनिमाइज कर दें, मिनिमाइज कर दें, ऊपर जाएं, मिनिमाइज कर दें, वो ऑप्शन आ रहा है मिनिमाइज का, मिनिमाइज कर दें इसको, एक मिनट सर। या इसी के ऊपर ही आप डेस्कटॉप पे क्लिक कर लें, हाँ जी मिनिमाइज हो जाएगा। देखिए हो नहीं गया, ये फोल्डर आया हुआ एडोब फोटोशॉप का, डेस्कटॉप के ऊपर देखिएगा, ये लास्ट वाला, ये इमेज के नीचे आपके डबल क्लिक कीजिएगा, ये ऊपर है एडोब CC 2015, इसको क्लिक कीजिएगा। देखा, ये सेटअप आ रहा है आपके पास, हो गया आपका मसला हल। आपने इंस्टॉल अब तब करना है जब अपने नेट ऑफ करेंगे तब इंस्टॉल करना है इसको, ठीक है। नेट ऑफ करके? हाँ जी, नेट ऑफ करके इंस्टॉल करना होता है इसको, क्योंकि क्रैक करना है ना हमने इनको, इनके फाइल को क्रैक करना है। बाकी आप वीडियो देख लेंगे, आपको सब समझ आ जाएगा प्रोसेस कैसे करना है, ठीक है। ओके सर। और कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो मुझसे काइंडली पूछ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ठीक है सर। जी, अब सब स्टूडेंट्स को समझ आ गया इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे क्रैक करना है, समझ आ गया सबको? सर मेरा एक क्वेश्चन है, जी जी डाउनलोड पूछिए। करने के बाद फिर हमने, अभी आप कुछ और बता रहे थे उस टाइम नेट का इशू था, समझ नहीं आई आपने क्या बताया, क्या सर और मेरा चीज ये कह डाउनलोड रहा है, करें? डाउनलोड करने के बाद हमने वो फाइल हमारे पास, आपके आप सामने भी स्क्रीन पे थी, अब्दुल्ला की स्क्रीन शेयर की अब्दुल्ला ने, तो अब्दुल्ला ने ये किया कि डाउनलोड करने के बाद उसको WinRAR एक सॉफ्टवेयर है, मैंने यहाँ पे टाइप भी किया है, आप उसको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लेंगे WinRAR। तो वो इंस्टॉल करने के बाद इसी तरह जैसे सामने अब्दुल्ला ने किया है, एक्सट्रैक्ट किया उसको, डेस्कटॉप के ऊपर एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको नेट ऑफ करके इंस्टॉल करना है, बस वो अब्दुल्ला बाद में कर लेगा उसको इंस्टॉल। सर मेरे में ये इशू आ रहा है, हम सेटअप पे गए तो वो उसमें कह रहा है कि Adobe installer is already running, please close other Adobe installers and select retry option to continue with this installation। तो सर क्विट करना है या फिर रिट्राई करना है? आप मुझे स्क्रीन शेयर करेंगे तो मुझे समझ आएगा, ऐसे नहीं समझ आएगा मुझे कुछ भी। अच्छा मैं सर जूम जरा लैपटॉप से ऑन कर लूँ फिर करती हूँ। चलें तब तक हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है मैम, स्टार्ट करें क्लास। चलिए जी, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, देख लीजिएगा। ठीक है। ठीक है जी, ये मेरी इसकी स्क्रीन आ बात रही है, सबको नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? नोट करो, ठीक है ना, आप जो बोलोगे तो बात नहीं। यस सर आ रही है। चलें ठीक है। दूसरा आप मुझे बात करनी है ना, क्लास नोट करेंगे, जो कुछ बोलना हो आप।
अभी है अभी भी ये अभी आपकी बात जा रही है नहीं जा रही ना। बड़ी सोनी चिन्ह रहती है हम्म। सर पीएनजी में सर पिक्सेल का इशू आ रहा है, आता है क्या सर? मैंने फिर हाँ जी, जीटेक में सेव किया था, तो नहीं आ रहा बिल्कुल था। मैंने लास्ट क्लास में यही बताया था कि पीएनजी आप जो भी डाउनलोड करेंगे आपका इशू आएगा पिक्सेल्स में। जेपीईजी में हाई क्वालिटी फाइल होती है, उसमें कोई इशू नहीं है आपका। ठीक है जी, ये फाइल क्रिएट कर लिए मैंने, तो अब स्टार्ट करने लगे हैं। यहाँ पे हमारी बैकग्राउंड रिमूवल के हवाले से गिग बनाने लगे। ठीक है, उससे पहले हम ओपन कर लेते हैं कि फाइवर की गिग देख लेते हैं कि कौन कौन सी चल रही है इस टाइम बैकग्राउंड रिमूवल के हवाले से। ठीक है, जैसे आपस की बात है। ये आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? बता दीजिएगा जरा कमेंट में। जी जी सर, सर, ठीक है। आ रही है। जी सर, आ रही है। जी ठीक है, तो हो गया। ये देखिएगा, ये आप सर्विस दे रहे हैं इस तरह की। मैं आपको ये सिखा देता हूँ ये कैसे सर्विस बनानी है, आपने ये गिग कैसे बनानी है आपको भी बता देता हूँ। चल रहा नहीं है, ये देखिएगा, ये $5 का, $5 का ये बैकग्राउंड रिमूव करके दे रही है 20 इमेज का, 20 इमेजेस का। ठीक है, और इन्होंने 343 ऑर्डर मतलब डिलीवर कर चुकी हैं, और 3 ऑर्डर इनके क्यूरी में इस टाइम अवेलेबल हैं जो ये वर्क कर रही हैं उनके ऊपर। ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम आई थिंक बताया था आप लोगों को। ये भी 10 प्रोडक्ट की बैकग्राउंड रिमूव करके देते हैं, और 438 ऑर्डर कंप्लीट कर चुके हैं। तो हम भी इंशाल्लाह इस तरह गिग बनाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये करेंगे कि हम कुछ इमेजेस ले लेते हैं, उनका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, देन ये जो लिखने हैं मैं भी आपको ये लिख के बता देता हूँ कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले जी हम ले लेंगे, कुछ भी सोफा ले लेते हैं। कोई भी हम ले लेंगे यहाँ से। अ, ये जस्ट फॉर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि गिग हमने कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, अच्छा ये ले लेते हैं। अच्छा, आपने ये डाउनलोड नहीं करनी, तो आप कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी मतलब वहाँ पे ले सकते हैं, कोई भी इमेज ले सकते हैं जो आपका दिल कर रहा हो, कोई इशू नहीं है इसमें, है कोई पाबंदी नहीं है। आप अपनी पसंद की कोई भी इमेज ले सकते हैं। सर डाउनलोड करने का भी बता दें थोड़ा सा प्लीज। क्या डाउनलोड करने का? ये इमेजेस। ये जस्ट आपने राइट क्लिक करना है और सेव एज करना है। इसमें क्या रॉकेट साइंस तो नहीं है कोई, ऐसे देखिएगा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। तैमूर बोलेंगे तो आवाज आएगी ना, म्यूट है सबके माइक, किस लिए आवाज नहीं आ रही है, वो अभी सर्च आउट कर रहे हैं चीजें। ओके मैम। तैमूर आपका माइक म्यूट है, अगर आप बोल रहे हैं तो उसे अनम्यूट कर लीजिए। जी जी मैम, मैं यहीं पे हूँ। मैं जस्ट डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ इन लोगों के लिए ना, यही कि मैं समझ बैकग्राउंड। गई थी कि आपने म्यूट खुद ही किया हुआ है, लेकिन सबको परेशानी हो रही थी, मैंने कहा कंफर्म कर लूं। नहीं नहीं, मैं यहीं पे हूँ मैम। इनके लिए मैं डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ कि डाउनलोड ठीक है, करके ना, सही उसके सही बाद ये हम ना इनके बैकग्राउंड रिमूव करके इनकी गिग सही बना है। के सिखा दूँ कि कैसे करनी है। ठीक है ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को इश्यू हो रहा होगा कि मैं कोई इमेज सेलेक्ट करता हूँ और डाउनलोड नहीं करता, जो अच्छी भी लग रही हो, लेकिन ये देखिएगा यहाँ पे ये वेब पेज की इमेज दे रहा है, वेब पेज की। उसका मतलब ये होता है कि मैं डाउनलोड नहीं कर सकता, इसका लिंक ओपन करके वहां से डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। ठीक है ना, यहाँ से ओपन करेंगे, यहाँ आल फाइल में जो भी करेंगे, लेकिन फिर भी वो नहीं आएगा, शो नहीं होगा। तो हमने सिलेक्ट क्या करनी है, जेपीईजी या पीएनजी, जो आपका दिल करो, दोनों में से कोई भी सिलेक्ट करके हम जस्ट बैकग्राउंड रिमूव करके गिग बनानी है यहाँ पर, ये हमको। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये देखिएगा जेपीईजी आ रहा है, इस फॉर्म में मुझे चाहिए फाइल। तो इसको मैंने सेव कर लिया फाइल्स को। अब हम स्टार्ट सर करते वो हैं। ठीक है, सर वो भी हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा फिर से हाँ पीएनजी में। कन्वर्ट, वही बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे काफी सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि कन्वर्ट कैसे करना है, या लिंक ओपन करके डाउनलोड कैसे करनी है। तो मैं मतलब चाह रहा हूँ कि ऐसा प्रोसेस बताऊं कि सबको पता चलना चाहिए कि कैसी बन रही है चीज। ठीक है, ओके ओके सर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये हमारा था रेक्टेंगुलर मार्की, ये भी टूल आपको मैंने बताया था, इसके हवाले से ये भी बता देते हैं। अब बैकग्राउंड रिमूव करना है हमने कोई इमेज का। ठीक है, हम जस्ट दो प्रोसेस हैं यहाँ पे इमेज पेस्ट करने के लिए। यहाँ पे जाके फाइल में जाके हम ओपन भी कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ओपन करके हम फाइल डेस्टिनेशन देंगे, जो कि हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया हुआ है। कोई भी फाइल हम लेके यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं उसको। एक तो ये प्रोसीजर, ठीक है, फाइल को अपने फोटोशॉप पे लाने का। दूसरा प्रोसीजर जो ये है कि हम जस्ट जहाँ पे हमने डाउनलोड किया फाइल, उसको ओपन करेंगे। ठीक है, हमने जस्ट क्लिक करके ड्रैग करनी है, ये देखिएगा मैंने यहाँ से उठाई और यहाँ ड्रैग कर दी। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर। ठीक यस है, सर, क्लियर है। यस यस सर। चलें ठीक है। यहाँ से जो इमेज ड्रैग कर दी हमने ना, वो कहते हैं कि इसको रिपोजिशन, देख सुनिएगा जरा गौर से। तो जहाँ पे हमने इमेज ड्रैग की है, अब वो कहता है कि आपको यहाँ पे मतलब कि इसको रिपोजिशन करना है या रिसाइज करना है, या आप इसी साइज में रखना चाहते हैं फाइल को। क्योंकि मैंने बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो मैं कहता हूँ कि इसी फाइल को इसी साइज में फिलहाल रहने दो। इसका बैकग्राउंड तो मैंने रिमूव करके इसको मतलब ड्रैग करना है एक चीज पे। ठीक है, इसको यहाँ पे ओके का बटन है, चेक का बटन है, चेक कर दूंगा। ये फाइल मेरी ड्रैग हो चुकी है। ठीक है, अब मेरे पास जस्ट मूव टूल आ गया है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, वही मैजिक पॉइंट टूल यूज करेंगे। क्लिक किया हमने, टॉलरेंस हमने 100 कर दी, 100 कर दी या 80 कर दी, जो भी आप रखना चाहते हैं। ठीक है, वो इमेज के हवाले से होगी, इमेज के मुताबिक होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरी इमेज जो है 80 पे कैसी आ रही है। ये देखिएगा ये भी चीज़ें सिलेक्ट हो गई हैं। अब मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा तो ये चीज़ भी गुम हो जानी है। तो इसकी टॉलरेंस मैं कम कर दूंगा, यहाँ पे 50 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ इमेज के पास आपने क्लिक करना है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि इमेज की बैकग्राउंड यहाँ पे फिलहाल अभी इमेज हमारी आ रही है साइड पे ना, तो वो चीज़ रिमूव नहीं होगी आपकी। हमने जस्ट यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें बिल्कुल परफेक्ट साइज है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, हमने जस्ट बैक स्पेस दबा दिया। यस सर। ठीक है, ये अब ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आ भी जाता है ऑप्शन, बाजू का नहीं भी आता। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट मैं ओके प्रेस करूंगा कि वो कहता है मैं इमेज यहाँ का इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं करता, रेस्टराइज नहीं कर सकता।
तो प्रोसीजर उसका मैंने ये बताया था कि यहाँ पे हम लेयर्स पैनल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा रेस्टराइज लेयर, ठीक है। इसको प्रेस करेंगे, हो गया रेस्टराइज। देन हम बैक स्पेस एक प्रेस कीजिएगा, करेंगे। रेस्टराइज का ऑप्शन किस पे आया है? लेयर ये पे यहाँ जाके? पे लेयर्स पे जाके ये है आपका यहाँ पे रेस्टराइज लेयर आ गया। ये देखिए, ये मैं कर ठीक है चुका हूँ, सर, ठीक है। ठीक है। रेस्टराइज लेयर ये आया हुआ है, इसको किया। अब ये मेरी इमेज आपकी बैकग्राउंड रिमूव हो गया है। यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया कि डिसलेक्ट कर दूं मैं इसकी इमेज को, ठीक है। देन हम मूव टूल यूज करेंगे इस इमेज का साइज कम करने के लिए। मैंने आपको बताया था कि जिसका भी इमेज का साइज कम करना होता है एक्यूरेट साइज में, तो हम शिफ्ट प्रेस करके उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, ये देखिएगा, ठीक है। कम ज्यादा कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करता, ठीक है। तो ये देखें, मैं इमेज को ऐसे करूंगा, ये देखें, ये साइज देखें उसका खराब होता जा रहा है। तो ये अपने पोजीशन पे साइज पे नहीं आ सकेगी। उसके लिए फिर दोबारा मैं उसको बैक पे जाऊंगा, मतलब यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा कि मतलब मुझे ये साइज नहीं चाहिए, मैं खुद से ही करना चाहता हूँ इसको। शिफ्ट प्रेस करके अपना साइज ये देखेगा जितना करना चाहूँ। ये शिफ्ट प्रेस किया हुआ है मैंने इस टाइम, ये जी मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। उसके बाद मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया, छोड़ दिया। देन मैं इसको साइड पे ड्रैग कर दूंगा। ये फिर रिपोजिशन करेंगे, वो आपको बाद में एंड में बताऊंगा कि रिपोजिशन कैसे करनी है। मुझे ये काइंडली जो लाइंस लगा रहे हैं ये आप खत्म कर दीजिएगा। ये किसने किया ये? ये लाइन किसने लगाई है? काइंडली वो क्लियर कर दे लाइन। पता नहीं सर कौन कर रहे हैं। ये आप क्लियर कर देना, तो इस वजह से ये आप लोगों के प्रॉब्लम होगा, स्क्रीन का कोई नहीं वो होगा। मैम से क्या वो चेक करेंगे ये कौन कर रहा है? मैम काइंडली बताइएगा ये कौन कर रहे हैं, तो ये काइंडली इनको लाओ ना करेंगे स्क्रीन के ऊपर ये हाँ, लाइन। मैं यही चेक कर रही हूँ इतनी देर से, लेकिन मुझे नजर नहीं आ रहे। ये मैं आपसे पूछने वाली थी कि ये किसने करा है ये। तो मुझे तो किसी की भी स्क्रीन पे ऐसा नजर नहीं आ रहा वो करता हुआ। लेकिन देखें, आप लोग की कोई इंसान की अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। किसी को नाम लेके उसे पॉइंट आउट किया जाए और उसे कहा जाए कि भाई ऐसा ना करो, तो ये गलत बात है ना। हम सब ग्रोन अप हो चुके हैं और हमको इस तरह की चीजों से अवॉइड करना चाहिए। और हम यहाँ पर 55 है, इसका मतलब ये कि फिर सिलेक्टेड लोगों को ही इस तरह की चीज मिले। और जो भी है वो खुद ही रिमूव हो जाए या इसको रब करें, क्योंकि वो ही कर सकते हैं। ये मैं मुझे नहीं होता, जिसने स्क्रीन पे किया होता है वही कर सकता है ये। तो नहीं तो फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो सिलेक्टेड लोगों को ही लिंक मिलेगा। आप वो तैमूर, आप स्क्रीन दोबारा से शेयर करें, ये चले जाएगा चले मार्क्स। मैं करता हूँ। हाँ, आई थिंक ये यहाँ से नहीं हो रहा। आप देखिए दोबारा इन्होंने लाइन लगाई है। जी सर, कामरान के ग्रुप में सर कोई था जो करता था सर, पता नहीं कौन होता है सर, ऐसी हरकतें करता है सर। या तो ये वैसे नेक्स्ट टाइम मैं अलाउ ही ना करूं कि कोई रिकॉर्डिंग या कोई मेरे पास मेरे साथ यहाँ पे बात करे, तो जस्ट मैं बात करता जाऊं या जस्ट वीडियो आप देखते जाएं तो हम काम करते जाएं। तो यही हो सकता है नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा, तो आप इस चीज़ से थोड़ा सा अवॉइड किया करें, ये आपके लिए अच्छी चीज़ है। चलें जी, ये हो गया। चलिए, यहाँ तक समझ आ गया था सबको? यस सर। चले हम सर नई इमेज यस लेने सर। वाले हैं। ठीक है जी। अब हम लेते हैं सोफे की इमेज। सॉरी,
यहाँ पे ले लिया हमने ये सोफा। ये कहता है कि मैं GIF फाइल है, तो मैं यहाँ पे आपको अलाउ नहीं करता कि आप यहाँ पे पेस्ट करें। ठीक है, तो कुछ ना कुछ इसका राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट कहते नहीं है। चले कोई नहीं, हम कोई और फाइल लेते हैं। सर पेंट से करिए सर, पेंट में खोलो दोबारा सेव कर हो जाएगी। बस वो इतना वो तो होता है, लेकिन वो फिर टाइम लग जाता है उसको, तो फिर इस वजह से बस हम कोई और इमेज ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। बस सर इमेज कोई कलरफुल बैकग्राउंड वाली वो ले ताकि वो भी हो। कलरफुल बैकग्राउंड ले लेते हैं। ये ऐसा ताकि नजर भी आए कि वाकई बैकग्राउंड रिमूव हो। या इस हवाले से कोई और ले जाएंगे। देखिए हम ये ले लेते हैं, ये ठीक है। यस सर। चलो जी, ये भी GIF फाइल है। कोई भी ले। सर जी, जी सर जी वैसे कैनवा पे भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है, उस पे रिमूव करना और इस पे रिमूव करने में कोई फर्क है क्या? बिल्कुल फर्क है। मैंने वही लास्ट स्टार्ट में ही कहा था, कैनवा और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैनवा और चीज़ है, और मतलब इसमें और चीज़ है। ये एडिटेबल फाइल होती हैं आपके पास, सिर्फ कैनवा की नहीं होती। इसमें आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, जैसे इससे ना लेना। सर एडिटेबल फाइल के अलावा पिक्सेल्स का और इन चीजों का कोई फर्क होता है? बिल्कुल मेरे फर्क ख्याल से वो होता ये है। पूछना चाह रहे बिल्कुल बिल्कुल फर्क होता है, पिक्सल्स का फर्क होता है। आप कैनवा हैं। की सर इमेज में गूगल की एक वेबसाइट भी है, वो भी आरबीजी रिमूव कर देती है। बिल्कुल कर देती है। मैं कह रहा हूँ सब कुछ कर देती है। पिक्सल्स का इश्यू होता है, पिक्सल्स का इश्यू होता है। सही सही। सर गिग हम कैनवा से बना सकते हैं, ये इसी से बनाएंगे? सॉरी, गिग जो बनाएंगे वो हम इसी से बनाएंगे जो कैनवा से भी बना सकते हैं? ये हम गिग ही बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ये आप लोगों ने बनानी है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये मुझे आप जी। पोस्ट भी करेंगे। यहाँ पे 55 पर्सन हैं और सब मुझे पोस्ट करेंगे यहाँ पे ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब बैकग्राउंड रिमूव करना है तो इसी की इमेज पे ही हम कर सकते हैं। हम न्यू इमेज क्रिएट के उसके भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसा आप चाहें, कोई इश्यू नहीं है। आप इसके ऊपर करना चाहते हैं, इसके ऊपर कर लेते हैं। हम इस गिग को हम ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इस गिग को, इस पे हमारा वर्क ना हो, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर हमारा वर्क ना हो, तो हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, देन हम अपनी ये पिक लेते हैं और यहाँ हम ड्रैग कर देते हैं। जस्ट शिफ्ट प्रेस किया और साइज इसका थोड़ा सा छोटा कर दिया। यहाँ पे ओके प्रेस कर दिया कि इतना साइज काफ़ी है हमें। बाद में हम उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो टॉलरेंस हमने ली हुई है यहाँ पे लेके 50 पे हमने ली हुई है, क्योंकि हमारी इमेज पूरी आ रही है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, यहाँ पे साइज जो है सारा बिल्कुल फिट आ रहा है। तो हम जस्ट बैक स्पेस हमने प्रेस किया तो ये ऑप्शन आने लग जाता है कि कंप्लीट नहीं हो सकता। देन हम यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, रेस्टराइज लेयर करेंगे, फिर बैक स्पेस प्रेस करेंगे। देखिए ये बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, जी सर। देन हम इसको बैक करके अपनी पुरानी इमेज जो है उसको भी शो कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, हो गया। इसको ड्रैग करके हम शिफ्ट प्रेस करके छोटा सर बैकग्राउंड रिमूव कर काम करने के लिए आता है। कैसे दोबारा शो हुई इस पे? एक 1 बाय 1 पूछेगा, मुझे नहीं समझ आई आपकी बात। जी पूछेगा। जो लास्ट इमेज पे जो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया था वो कैसे शो हुई अचानक इसमें? ये देखें ना, यहाँ पे लेयर्स में मैंने इसको आंख जो बनी हुई है ना, ये देखें इनविजिबिलिटी, इसको ऑफ कर दिया था मैंने, ये ऑफ हो गई। इसको ऑफ कर दें, इसको ऑफ हो गई। यहाँ पे इसको मैंने क्योंकि ऑफ किया इस वजह से कि जो मैं सोफे पे वर्क कर रहा हूँ वो मेरा जो वॉच मैंने उस पर वर्क किया उस पर मतलब अफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया
कि उसको ओके इफेक्ट ना हो, इसलिए मैंने उसको ऑफ करके सोफे के इमेज का बैकग्राउंड रिमूव किया जस्ट। क्योंकि अगर मैं सेलेक्ट करता उसका बैकग्राउंड रिमूव करता तो वॉच का भी बैकग्राउंड रिमूव तो हुआ हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी जो उसकी जो क्लॉक्स बनी हुई है, जो कोई भी कंपैरिजन कलर हो रहा है ना, वो भी रिमूव हो जाता। तो वो एक मतलब बुरी हो जाती है इमेज। तो ऑलरेडी मैंने बैकग्राउंड रिमूव किया, जस्ट मुझे इमेज ही चाहिए थी ना, तो इसी वजह से मैंने लेयर पैनल में उसका जो है ना विजिबिलिटी ऑफ कर दी थी। अब मैंने विजिबिलिटी कर दिया दोबारा, ठीक है। अभी हमारे पास 2 इमेज आ गई हैं। अब हम 2 और इमेज ले लेते हैं। यहाँ पे हमारी ये हो गई थी, कैमरा ले लेते सर हैं। हर इमेज पे अलग अलग लेंस लेंगे? जी हर सर, इमेज एक पे सवाल पूछना था कि अगर नया हमें लेंस जिस लेंगे? पूछिएगा मुझसे, दोबारा पूछिएगा, मुझे नहीं समझ आई आपको। सर जो हम इमेज लेंगे उसको हम जो लेंस है वो दोबारा लेंगे? नहीं, लेयर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही है, ये देखें, लेयर्स ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं। ठीक है सर, थैंक लेयर्स यू सर। ऑटोमेटिकली जनरेट हो रही हैं, वो तो हम बाद में वर्क करेंगे, उसका लेयर बनाना पड़ता है, उसका और काम होता रहता है। ओके सर। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने ये इमेज किया है, अब ये सोफे के ऊपर भी आ गया है, ये वॉच के ऊपर भी आ गया। अब यहाँ इसके ऊपर ही मैं बैकग्राउंड रिमूव कर देता हूँ, तो ये जो पीछे हमारी वॉच हो रही है वो भी कट जाएगी, सोफा भी कट जाएगा। लेट्स सी करके देखते हैं। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की और बैक प्रेस किया, ये ऑप्शन आया, मैंने रेस्टराइज किया यहाँ पे, इसको बैकग्राउंड रिमूव किया। देखें वो एक इफेक्ट हो रहा है उनके ऊपर भी। सबसे बेस्ट हल जो होता है ना उसका यही होता रहता है कि आप बाकी लेयर्स को ऑफ कर दें। ये देखिएगा, ये मैंने जो आपको करके दिखाया था, ये देखिए वॉच का जो हिस्सा है वो इसमें आ रहा है। ये यही यही मसला होता है कि वो उसका वो हिस्सा कट गया। तो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी। जो आपने करना है वो लेयर्स ऑफ करके फिर आप काम करें, फिर लेयर ऑन कर दें अपनी आप, उसमें कोई इश्यू नहीं होगा आप लोगों को। ये ओके देखिएगा, सर। ये मैंने पहले ऑफ की हुई है यहाँ पे, ये इसको सर मैं यही ऑन करता पूछी हूँ। थी कि हमें जिस इमेज पेस्ट करेंगे तो लेयर ऑफ कर देंगे, ठीक है। ये मैंने पेस्ट की, इसको लेयर को ऑफ किया हुआ है मैंने। देन मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगा, ठीक है। रेस्टराइज करना है इसको, बैक स्पेस, ये होगी। कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे, डी सेलेक्ट हो जाए। अब देखिएगा यहाँ पे सोफा भी आ रहा है हमारा, यहाँ पे वॉच भी आ रही है ऊपर, ठीक है। अच्छा, एक और आप लोगों को, चलें वो बाद में समझाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगी उसमें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर आपने लास्ट क्लास में ये रेस्टराइज लेयर वगैरह को डिटेल में समझाया होगा है ना? लाइक हमसे तो फर्स्ट क्लास मिस हो गई है, तो बस यही पूछ रही हूँ कि दिस इज क्लियर्ड इन द फर्स्ट लिंक राइट? हाँ, जस्ट राइट, सही, ठीक है। ठीक है। अब मैंने ये चीज़, इनके बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, इनकी मैं ऑफ कर दूंगा। बैकग्राउंड को मैंने ऑफ नहीं करना, क्योंकि बैकग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है, उस लेयर के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वो लेयर ऑफ है, उस पर कोई वो नहीं होगा, क्योंकि लेयर लॉक है, इस वजह से उसको अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ये मैं ले लेते हैं हम, ये इमेज आ गई हमारे पास। ये आपके पास, यहाँ आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये गंदी आ रही है, मतलब कि इसके पिक्सल गंदे आ रहे हैं, तो आप और सेलेक्ट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे जस्ट आप ओके प्रेस करेंगे, देखिएगा इसके पिक्सल ठीक हो गए, ठीक है। तो यहाँ से हम मैजिक वैन टूल लेते हैं, बैक के बिल्कुल करीब करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पे हमने टॉलरेंस रखी हुई है 50, तो इसका ये हिस्सा जो है ये भी सिलेक्ट हो रहा है बीच में, जिप वाला जो हिस्सा है ना, और ये वाला हिस्सा जो है बैक का ऊपर वाला, ये भी इंक्लूड हो रहा है, ये भी इंक्लूड हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि इनको इंक्लूड नहीं करना, कि अब इंक्लूड करेंगे, लेट्स सपोज, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ठीक है। ये हमने क्लिक किया, ये बैक स्पेस प्रेस करेंगे, ठीक है। वही रेस्टराइज करना है हमने, ये बैक स्पेस प्रेस किया, देखिएगा ये देखिएगा, ये जिप का हिस्सा ही कट गया, ये देखिए ये हिस्सा कट गया इसका, ये हिस्सा कट गया इसका, ये नहीं करना, ठीक है। उसके लिए हल ये है कि आप टॉलरेंस कम रखेंगे, ठीक है। टॉलरेंस 50 है, हम यहाँ पे 30 कर देते हैं, ये देखिएगा। लेकिन अब भी टॉलरेंस ज़्यादा है, ये देखिए ये हिस्सा इंक्लूड हो रहा है इसमें, हमने इसको इंक्लूड नहीं करना, हमने टॉलरेंस मजीद कम कर देंगे, 20 पे कर देते हैं। सर ये जो आपने फ्रेम लिए इसका साइज कैसे कम कर रहे हैं? कौन सा? ये फ्रेम का साइज आल्ट प्रेस करके आप बैक स्पेस, ये देखिए आल्ट प्रेस करके स्पेस प्रेस करेंगे, इधर उधर करेंगे इमेज को, ठीक है, अपने बोर्ड को, और आल्ट प्रेस करके स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करेंगे, तो आपको ये फ्रंट बैक हो जाएगी इमेज, ठीक है। आप देखें ना, मैंने टॉलरेंस 20 पे रखा है,
और ये देखिए ये डीसेलेक्ट हो गया एरिया, ये देखिएगा ये डीसेलेक्ट हो गया एरिया, ये डीसेलेक्ट हो गया एरिया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा मिड वाला एरिया ये भी, इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो हमने जस्ट शिफ्ट प्रेस करना है और इसको क्लिक करना है, जस्ट वन क्लिक, तो इसका भी बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है सर अभी आप ये समझा दें एंड बाद में ना वो बता दीजिएगा ऑल्ट प्रेस करके उसके बाद क्या प्रेस करेंगे कैनवास ऑल्ट प्रेस करके स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप, आपके पास माउस होगा, जी एक्स्ट्रा जी जी माउस जी जी होगा, सर तो स्क्रॉल डाउन जी जी उसके दरमियान में जो होता है स्क्रॉल का होता है ना, वो देखिए ये मैं अप डाउन कर रहा हूँ, ये हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों के हवाले से बताइएगा ये इमेज ठीक हुई हुई है या इसमें कोई गलती है, तो मुझे बताएं। इसको बैक स्पेस कर दें, इसका रिमूव कर दें बैकग्राउंड। सर यस अभी सर, थोड़ा सा बैकग्राउंड बैक का नजर आ कर रहा रहा है लेकिन आगे का भी कर रहा है, फ्रंट का भी थोड़ा सा कर रहा है, मतलब ये चीज हाँ ये बैक का कर रहा है, ऊपर जिप का नहीं कर रहा, और वो जो ऊपर जो है ना इसके ऊपर, सर इसके ऊपर थोड़ा ऊपर जाए, नहीं ये नहीं ये इमेज बिल्कुल परफेक्ट हुई कर हुई रहा है, जस्ट हमने ये चीज करनी है इंक्लूड। ठीक है, जब मैं माइनस प्रेस कर रहा हूँ तो ये कहता है कि इसको एक्सक्लूड नहीं करूंगा, इंक्लूड नहीं करूंगा, तो जस्ट शिफ्ट प्रेस करूंगा और क्लिक करूंगा, तो ये चीज का इसका भी बैकग्राउंड रिमूव कर देगा। ये देखिए ये चीज भी मैटर करती है, ये चीज देख रहे हैं आप, ये चीज भी मैटर कर रही है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट मैंने बैक स्पेस प्रेस करना है, ये हो गया, इसको रेस्टोराइज कर देते हैं, देन बैक प्रेस करते हैं, हो गया बैकग्राउंड रिमूव। इसका कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। ठीक है, तो हम अपनी जो इमेज हैं उनको, हो गया, ये देखिएगा होगी यहाँ पे इमेज आपकी, हो गया सेट। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये मेरा एरर आता है, could not complete your request because the smart object is not directly editable, यानी जब बैक स्पेस दबाते हैं ना तो ये मसला आ रहा, ये मसला आप आता यहाँ है। पे जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके लेयर के ऊपर रेस्टराइज लेयर करें, फिर आप देखें होता है कि नहीं होता, फिर बताइएगा मुझे। लेयर के ऊपर आके क्या करें? राइट क्लिक करें और ये लिखा, ये जी ऑप्शन होगा रेस्टराइज लेयर। ठीक है, ठीक है, इसको क्लिक ठीक करेंगे हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हमारी चौथी जो होल्डर थी, हो गया, हो हो गया। गया ना? हाँ जी 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 ठीक है, हम लैपटॉप लेके आते हैं यहाँ पे। अब लैपटॉप जो है उसको रिमूव करेंगे तो हमारे बैकग्राउंड पे जो भी है वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। सर तो कलरफुल बैकग्राउंड का लेना, कलरफुल बैकग्राउंड का व्हाइट पे से कलरफुल बैकग्राउंड के लिए कलरफुल बैकग्राउंड लें, जी ये कैमरे की कलरफुल बैकग्राउंड तो थी, आप कहाँ पे थी इस टाइम? ये कलर सर कैमरे हम जादू देखना कर लिया चाहते हैं इसलिए कह सर, रहे वो हैं तो कर कलरफुल लिया, वो बैकग्राउंड तो देख लिया हमने। तो कलरफुल बैकग्राउंड होता है कैमरे का। ये ठीक है इमेज, आप बताइएगा या और ले लें? नो सर सही है। देखे ना, ये चीज तो आप लोगों ने प्रैक्टिस तो करनी है ना। मैं तो जस्ट आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपने ऐसे बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप लोगों ने तो करनी ही है। तो फिर आप अपनी मर्जी से ही कोई इमेज सेलेक्ट कर लेंगे तो उसे हो जाएगा। आप लोगों का कोई इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह हेल्प कर दूंगा आप लोगों की। देखे ना यहाँ पे मुझे अब नहीं मिल रही बैकग्राउंड से कोई इमेज। सर जो इमेज आपने डाउनलोड की हुई उसी को पहले कलर कर दें और फिर उसको रिमूव कर दें। वो भी हो सकता है, ये बस वो कैमरे की तो है, मैंने बच्चे वो कह रहे हैं कि दोबारा आप वो कर दें, तो फिर देख रहा था टाइम आप लोगों का कंज्यूम होगा, तो सोच रहा सर हूँ कि जी वो ज़्यादा जो आप आपने सोफा सर्च किया था सर जी उसमें कलरफुल बैकग्राउंड आ रहा था कईयों में। कहाँ पे? जो आपने सोफा सर्च किया था उसमें कईयों का बैकग्राउंड कलरफुल आ रहा था।
सर मेरे ख्याल वो कह रहे बैकग्राउंड तो हैं वो फाइल है ना उसका बैकग्राउंड कलरफुल कर दें, व्हाइट हुआ है ना फाइल का। वो हो जाएगा, वो बैकग्राउंड आपको बता दूंगा कैसे करना है। आपने बैकग्राउंड लगाना कैसे है वो भी बता देता हूँ आपको मैं। अपनी मर्जी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, आपने जैसे ये वाइट नहीं रख सकते, आप अपनी मर्जी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। अपनी मर्जी से जो भी दिल करता है वो लगा देना बैकग्राउंड सर पे, ये ठीक आप है। हमें होमवर्क दे रहे हैं? जी ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, और इसकी गिग बनानी है आप लोगों ने, ये ऐसी इमेज बनानी है। और हर किसी की ये ना हो कि कॉपी पेस्ट हुई हुई हो इमेज, हर किसी की अलग होगी, और मैं चेक करूंगा सबको। ये जो 50% इस टाइम बैठे चले हैं सबकी चेक करूंगा मैं। चले सही है सर, अगर कुछ गलती होगी तो फिर बता दीजिएगा। वो बताऊंगा मैं, वो लाजमी बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे आपको ये बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करें, आपको आएगा। आपको ऐसे सीखने से कुछ भी नहीं आना, ये मैं बना रहा हूँ आपको कुछ भी नहीं आना, ऐसे देखने से कुछ भी नहीं आता जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसके ऊपर। मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ, इसलिए मैंने क्लास स्टार्ट करने से पहले ही बताया था कि जो काम करेगा बच्चा वो मेरे लिए वैल्यूएबल होगा। उसको मैं सिखाऊंगा भी सी, उसको मैं क्यूरीज के जवाब भी दूंगा, अच्छे से जवाब दूंगा। जो भी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। मैं हर किसी का जवाब देता हूँ। तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे ऊपर, उसके लिए जो वर्क सर करेगा। अब ये लैपटॉप की फाइल आप उधर से किस तरह यहाँ लेके आए जस्ट मैंने ड्रैग डेस्कटॉप किया, डाउनलोड से? जस्ट मैंने ड्रैग किया। अब इतनी इमेज मैंने ड्रैग की है, आपने वो तो नहीं ठीक है, देखा। जस्ट मैंने उठा के क्लिक प्रेस करके फोटोशॉप के ऊपर डाल दिया, ठीक है। ठीक है। अब देखेंगे ना यहाँ पे, आप ये देखेंगे ये सिलेक्शन ये इंक्लूड हो रहा है, इसको मैं कहता हूँ कि इंक्लूड ना हो, इसकी टॉलरेंस मजीद कम कर दूंगा मैं। आप देखें बिल्कुल परफेक्ट है, रेस्टराइज हो गया, कंट्रोल डी प्लस हो अच्छा गया। एक सवाल ये पूछ रहे हैं सर कि ये जो बीच में जो ये जो छोटे छोटे डॉट्स आते हैं, इसी से जो है वो बैकग्राउंड रिमूव होते हैं ना, लेकिन ये और भी बहुत सारे जैसे आगे सामने आपने बताया ना, जैसे ये लैपटॉप है, जी ठीक है, जी, तो ये इसके ऊपर आ रहा है ये, ठीक है, तो हमें इसका ये बैकग्राउंड रिमूव करना होगा। इस तरह हो जाएगा। उसका हो बता जाएगा देता हूँ ना? आप लोग। हाँ जी, ये देखें, ये मैं आपको अभी सेट करके बता देता हूँ, अभी बता हाँ देता हूँ। ये देखिए इसको सेट करने दें मुझे, मैं आपको बता देता हूँ अभी कैसे होगा। लेट्स सपोज मैं अपनी गिग्स जो लेयर्स हैं उसको ऑन कर देता हूँ, जो पहले वाली हैं। इनको फिर अपनी तरीके से सेट करना होता है। ये हो गया, ठीक है। अब आप पूछ रहे थे कि ये जैसे डॉट वगैरह बैकग्राउंड करना है, जस्ट मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये बैकग्राउंड वाली जो इमेज है इसको आप अनलॉक करें, आइज ऑफ कर दें, हो गया डॉट वाली इमेज, ट्रांसपेरेंट हाँ हो बैकग्राउंड गई। हो गया। हाँ हाँ हाँ। ये ठीक है। सर ये एक जो दफा फिर बताइएगा ये बैकग्राउंड में किस तरह आया लेयर? ये लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है जब आप फाइल क्रिएट करते हैं, तो वहां भी लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है बैकग्राउंड की। और हमें जिस लेयर में काम करना होता है हमें सबसे पहले उस लेयर को लॉक करनी होती है ना, वो भी बताया ना आपने? ये बिल्कुल लॉक कर दें आपके लिए बेस्ट है, लेकिन मैंने यहाँ पे लॉक नहीं की हुई ना। उसकी वजह ये है कि मैंने इन इमेज को सेट करना था अपनी जगह पे। लेट्स सपोज मैं इस ये जो इमेज है लैपटॉप की, इसको लॉक कर देता हूँ। अब देखेंगे इसे, ये ना मूव होगी, जो भी करूंगा ये मूव नहीं होगी, ये अपनी जगह पे ठहर जाएगी। जस्ट जब मैं इसको अनलॉक करूंगा लेयर को, ये मूव भी कर सकता हूँ, जो भी कर सकता हूँ, इसको जहां भी ले जाऊं, डिलीट भी कर दूं, जो भी कर दूं। इसलिए मैंने इसको लॉक नहीं किया हुआ, जस्ट क्योंकि मैंने सेट करना है पहले फिलहाल, ठीक है। अब यहाँ पे कोई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि बैकग्राउंड कैसे लगाना है, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। हमने जस्ट गिग क्रिएट करनी है, हमने इनको देखना है। इनको देख लेते हैं, कोई भी आप उठा लें, ठीक है ना। अब ये देखिए इन्होंने ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे अमेजोन, ईबे, शॉपिफाई, मैग्नेटो और प्रोडक्ट इमेज एडिटिंग, ठीक है। हम ये लोगोज उठाएंगे गूगल से, जस्ट गूगल से उठाएंगे इनको, और कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने। अमेजोन का लोगो उठा लें, ठीक है। अमेजोन पीएनजी लिखेंगे, पीएनजी फॉर्म में, कोई भी फॉर्म में, इमेज फॉर्म में लगाएंगे तो आपके पास ये आ जानी है इमेज। ये देखिएगा, ठीक है। इसके डॉटेड वगैरह आ रहा है तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। हमने सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम अपनी लेयर्स को ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि हमारी बैकग्राउंड की इमेज के ऊपर इफेक्ट ना हो ये चीज़। अब आप कहेंगे यहाँ पे ये इमेज पे ब्लैक आ रही है, इसको कैसे करेंगे। ओके करते हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव कैसे होगा, इसका नहीं होगा, इसको आप रहने दें।
आप इसको डाउनलोड करेंगे, देन आप इसको वो कर सकते हैं, या सेव एज करेंगे, ठीक है। देन ये इसका बैकग्राउंड रिमूव होके या वेब पेज पे या इमेज पे एडिट करके दोबारा आपको पेस्ट करनी होगी, तो वो आपके लिए लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आप ऐसी इमेज उठाएं जो आपके बैकग्राउंड रिमूव कर सकते, जेपीईजी हो, पीएनजी हो, आप कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है। पूरी नहीं है। अरे हम इमेज उठाएंगे तो हमें शो करेंगे कि वो जीपीजी है या पीएनजी है? कोई इशू नहीं है, आप जेपीईजी उठाएं, वो क्योंकि साइज हमारा छोटा हो जाएगा तो पिक्सल इतना मतलब कि ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, फाइल हम अगर जेपीईजी उठाएंगे, उसको फिर हम अगर हमारे जेपीईजी डाउनलोड नहीं होती है, वेब पे डाउनलोड होती है या WPF पे डाउनलोड होती है, तो उसको फिर हमने पेंट पे जाना होगा, फिर इसको सेव एज इमेज करना होगा, तो आप लोगों के लिए मसला होगा वो चीज़, ठीक है। जैसे हम उठाएंगे ऐसे ही कि आप लोगों का मसला हल हो जाए और आप लोग इजीली उसको आप क्रिएट कर सके फाइल को, ठीक है। ओके जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, जैसे हमने जेपीईजी फाइल ये देख ली कि सेव एज टाइप जेपीईजी, यहाँ डेस्कटॉप पे जाएंगे, बैकग्राउंड रिमूवल वाली जो है यहाँ पे सेव कर देंगे इसको, ये डाउनलोड होगी फाइल हमारे पास। और इसके इन्होंने क्या लगाई हुई है यहाँ पे, ईबे लगाया हुआ है, ईबे का उठा लेते हैं हम यहाँ से लोगो, ठीक है, ये ईबे हो गया। कोई भी जो आपकी समझ में नहीं आ रहा या जो भी है तो आप पूछ सकते हैं, या जो भी सर प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कहते हैं, बैकग्राउंड रिमूव करने की तो एक वो भी तो है ना, क्या कहते हैं, ये बैकग्राउंड रिमूवर, कि अगर आप उस पर जाके भी जो है वो इमेज को डाउनलोड करके वहां पे करें तो उससे भी बहुत सारी बैकग्राउंड आप रिमूव कर सकते हो। देखें, अगर हमने वहां पे करना होता तो हम फोटोशॉप क्यों सीख रहे हैं। हाँ सर, ये भी है, ये भी है, सही कह रहे हो। अगर हमने वहां पे काम करना होता तो हम ये कैनवा पे भी कर सकते थे। अभी कैनवा पे करके दिखाता हूँ आपको, यही गिग बना के दिखा देता हूँ, लेकिन पिक्सल का इशू हो जाएगा आपके लिए। कोई क्लाइंट आएगा आपके पास तो वो ये तो नहीं कहेगा कि मुझे, वो कहेगा मुझे हाई क्वालिटी में सही चीज बात चाहिए, है। हाई क्वालिटी में चीज चाहिए, PSD फाइल चाहिए, एडिटेबल फाइल चाहिए, तो फिर आप वो फाइल कहाँ से लाएंगे, वो तो फाइल नहीं होनी आपके पास। यहीं से होगा, अस्सलाम नहीं वालेकुम सर। अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये आप PNG फाइल क्या क्या मकसद होता है, ये मतलब यही क्यों ढूंढ रहे हैं, दूसरी फाइल क्यों नहीं ढूंढ रहे? आप PNG फाइल उठा सकते हैं, JPEG उठा सकते हैं, आपकी मर्जी जो उठा सकते हैं, हम JPEG उठा लेते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। ओके। हाँ, उसमें कोई इशू अस्सलाम नहीं है वालेकुम कि सर। आप क्या है कि मैं JPEG पे PNG क्यों उठाऊं, आप PNG उठा सकते हैं। देखें, ये जस्ट मैंने शॉपिफाई लिखा है, लोगो लिखा है, शॉपिफाई लोगो अस्सलाम सर, आपसे एक बात पूछनी थी मुझे। जी जी। मुझे ये पूछना था कि हम शॉर्ट की हेलो। अंडू करने के लिए कौन सी शॉर्ट की यूज करते हैं? Ctrl+Alt+Z, Z जो है ना का, वैसे तो बेसिकली हम नहीं। Ctrl+Z यूज करते हैं, लेकिन जो एडोब फोटोशॉप पे करेंगे हम Ctrl+Alt और Z प्रेस करेंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर, ये पूछिए। अब देखें ना, अभी मुझसे स्टूडेंट को पूछ रहा था कि JPEG फाइल क्यों उठाई, तो JPEG आपके सामने आ गई है, या ये PNG में दे रहा है, यहाँ पे JPEG उठा लेते हैं, लेट्स सी, ढूंढनी पड़ेगी वो फाइल। ये भी PNG में फाइल है, कोई इशू नहीं होता है इसमें, ठीक है जी। ये भी डाउनलोड हो गया हमारे पास फाइल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। अच्छा सर, PNG जो फाइल होती है वो ऑलरेडी बैकग्राउंड रिमूव होती है, वो आप क्यों उठा रहे हैं? मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ आपको फाइल, ये देखिए, वो ये कुछ PNG फाइल। इमेजेस होती हैं जिनके जिनके पीछे वो डॉटेड होते हैं, वो तो हमें समझ आती है कि वो हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं PNG जो ओरिजिनल PNG होती है वो तो ऑलरेडी बैकग्राउंड ये रिमूव दिखेगा, होती है उसकी। ये दिखेगा, ये PNG फाइल है इस टाइम, जो आप कह रहे हैं नहीं ना नहीं, ये PNG फाइल, जी जी जी। ठीक है, ये PNG फाइल। अब इसमें बैकग्राउंड रिमूव कहाँ है, ये देखेगा, ये देखिए, ये नहीं, PNG ट्रांसपेरेंट जो ईबे ये लोगो। PNG नहीं है, जी जी, ये PNG नहीं है, इसको PNG उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ओरिजिनल जो PNG ये चीज है, आई देख थिंक लेते हैं अभी ये PNG आपके शॉपिफाई सामने, के। शॉपिफाई लोगो PNG, देख लेते हैं, जी जी। ये भी मसला हल हो जाएगा अभी। जी जी। ये भी PNG फाइल है, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। ये PNG फाइल है, ये देखिएगा, ये PNG फाइल है, 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 ये PNG फाइल
आप इस फाइल का कह रहे हैं, देखें ये डाउनलोड PNG देख रहे हैं ना यहाँ पे फ्री नहीं ट्रांसपेरेंट। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा सा ऊपर करें, मैं आपको बताता हूँ। हम्म, थोड़ा सा ऊपर करें, ये जो फर्स्ट वाली है ना, ये इसको क्लिक ये करें, वाली जो सेंटर वाली। सेंटर में है। जी ठीक है, इसको कर लेते हैं। जी। देखें ये सेव एज, नहीं नहीं, ये देखिएगा ये सॉरी, ये भी JPG है, ये JPG है। PNG है, नहीं वो ये भी लिखा होता है, PNG। लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड है वो वाइट ही है, ये PNG नहीं है। बैकग्राउंड वाइट है, जब आप डालेंगे एडिट करेंगे तो आपके पास ये डॉटेड इमेज ही आनी है वहां पे भी। ये अंडरस्टूड सर है, मैं आपको डाल के। नहीं नहीं, मैं काम करता हूँ ना कोरल में, जब भी, तो वो कुछ चीज़ें मुझे डाउनलोड करनी होती हैं, वो तो जो PNG में डाउनलोड करता हूँ तो वो एज इट इज आती है, बैकग्राउंड रिमूव आती है उसकी। देखिएगा मेरी बात सुने, कोरल ड्रा, जी जी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जमीन आसमान का फर्क है तीनों में, जी जी जमीन आसमान का फर्क है। फोटोशॉप जी। में भी मैं आपके सामने वो कोरल ड्रा खोल लेता हूँ, ये फाइल वहां डालूंगा, इसका बैकग्राउंड रिमूव होगा। लेकिन जो आपने पहले अमेजोन की निकाली थी ना, आपने वो बैकग्राउंड ब्लैक हो गया था उसका। जी, क्योंकि मैंने जस्ट वो कॉपी पेस्ट किया था, मैंने डाउनलोड नहीं की जी थी जी इमेज, जी। वो जस्ट कॉपी हाँ, पेस्ट वो की उसको थी मैंने। जब उसको सेव करेंगे तो वो आपको PNG मिलेगी, यानी बैकग्राउंड रिमूव मिलेगी उसकी। जी बिल्कुल मिलेगी, मुझे वही कह रहा हूँ कि सेव एज जी जी। करूंगा तो मैंने डाउनलोड तो नहीं की, सेव एज करना मतलब डाउनलोड होता है उसका, ठीक हाँ है। जी हाँ मैंने जी डाउनलोड जी नहीं जी की, डाउनलोड। अब जी यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड इमेज, ये देख लें ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, आप जैसे आप कह रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट हो, कुछ भी ना हो पीछे, आप ये कहते जी हैं जी लेट्स जी सपोज इसको कर लेते हैं सेव इमेज, आप जैसे कह रहे हैं शॉपिफाई का डालना ना हमने, ये PNG देखें जी डाउनलोड जी हो गया, ठीक है। जी यहाँ पे हम जी देख जी लेते हैं, मैं चलें डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ अपने, सेव एज कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे हो गई, ये देखेंगे यहाँ पे, देखिए आपके सामने है। जी। जी सर। यस सर। ठीक, सर यस रेस्टोराइज सर। क्यों करते हैं सर? जी रेस्टोराइज क्यों करते हैं? देखिए ना, इमेज क्यों के जो यूज पिक्सेल्स होता है, है? पिक्सेल्स रेस्टराइज करना लाजमी होता है। कोई इमेज होती है उसको हम रेस्टराइज करते हैं, लाजमी होता है। कोई इमेज आती है ऐसी कि उसको रेस्टराइज नहीं करते रहते, कि लेयर्स का रेस्टराइज हो जाती है वो, कि लेयर्स पे जो है ना वो वर्क हुआ होता है ना, वो लेयर्स कट जाएंगी उनकी। तो उसके लिए हमारे पास इजी हो जाता है बैकग्राउंड उसका रिमूव करने के लिए। ओके सर। सर सर ये जो मैजिक टूल है, ये टूल बार में मौजूद नहीं है मेरे इस पे ना, तो कौन ये सा कहाँ से है रिकॉल होगा? वर्जन, कौन सा आपके पास? यही आप वाला ही है सर, 2015 वाला। आप जस्ट W प्रेस करें, आपका मैजिक बैंड टूल आ जाएगा। तो सर मेरे भी डाउनलोड हो गए, लेकिन ये टूल्स जो है ना आपके इस तरह आ रहे हैं, हमारे इस तरह नहीं आ रहे। आप जस्ट ये प्रेस करें, यहाँ पे जाएं विंडो, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी आपके सारे टूल्स ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे इनका ऑप्शन होता है कि यहाँ पे आपकी टूल सारे मतलब ठीक हो जाएंगे, जो भी आपको मसला होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा, सामने आ जाएगा। आप काइंडली वो कर लीजिएगा, एक्सटेंशन से ठीक है। यहाँ पे जाएंगे आप विंडो, वर्क स्पेस, देन एसेंशियल डिफॉल्ट, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे, इसको क्लिक कर देंगे, आपका हो जाएगा। सर इसी पे ही है। ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, विंडो, वर्क स्पेस, देन एसेंशियल डिफॉल्ट, इसको डिफॉल्ट कर देंगे, आपको ठीक हो जाएंगे लेयर सब कुछ। सर कर दिया ये, लेकिन आपके जिस तरह खुले आ रहे हैं ना, सर आ ये गया। जो सर सर ये ये नहीं आपके आ जो रहा मेरे पास। इधर इधर लेफ्ट पे जो ये बटन है ना आपका, ये जो इसको दबाएंगे ना फिर आएगा सर। ये जो आपके ये जो टूल्स नहीं है सारे, ये देखे हैं टूल्स के ऊपर एक बटन आ रहा है लेफ्ट पे, ये वाला ये हाँ जी हाँ जी, इसको करेंगे ना, लोगों का ऐसे आ रहा था सबका, तो जब जी मैंने जी इसको प्रेस किया ना फिर ये सही होता है सर। मुझे भी नहीं मिल रहा था कल से। हम्म। अभी सर इस तरह कर लें तो सबका आ जाएगा। चलें जी, यहाँ पे हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं। सर ये विंडोज से मेरे पास नहीं आया अभी तक। चलें आप ये प्रेस कीजिएगा, यहाँ पे जो आप बताया था ना भी भाई ने, यहाँ पे इसको प्रेस वो भी करेंगे, कर ये लिया।
ये भी कर लिया, इस पे नहीं है मेरे पास। क्या टूल्स आ ही नहीं रहे आपके पास? नहीं, बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन ये मैजिक टूल नहीं आ रहा मेरे पास। ये वाला यहाँ पे होगा, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन ये होती है, राइट क्लिक करें यहाँ पे, आपके पास ये क्विक सिलेक्शन टूल आ रहा होगा, आपने ये सिलेक्ट नहीं करना, आपने मैजिक वैन टूल यूज करना है यहाँ पे। ये लोगो जो इसका डिजाइन है ना सर, ये इस डिजाइन का टूल है ही नहीं मेरे पास। ये पॉसिबल ही नहीं है, आप काइंडली चेक कर लें या तो मुझे बता देना। सर ये सर जो है, मैजिक टूल लेकिन है ना, सर इसको नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए क्योंकि आपने सर जो है ना वो मैजिक वाला सिलेक्ट किया है तभी नजर आया। अभी जो उसका ये सिलेक्ट होगा वो ये क्विक देखें, क्विक ये वाला देखें, ऐसा होगा ऐसा टूल होगा, ये ऐसा टूल आ रहा होगा आपके सर ऐसा ही पास, आएगा। ये वाला ऐसा है। राइट क्लिक करें यहाँ पे, ये मैजिक वैन टूल है, जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, मैजिक वैन टूल है, जस्ट यहाँ राइट क्लिक करेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर ठीक ये है, जो मैं देख मैजिक मैजिक के ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना, फिर दोनों शो हो जाएंगे, मैजिक भी वाला भी और हाँ दूसरा जी, वाला बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ तक तो सबको सब क्लियर है ना, यहाँ पे जो मैं काम कर रहा हूँ? यस सर। जी सर। सर जैसे सर आपने ऑप्शन बताया ना विंडोज करके एसेंशियल करके, मेरा सर ऑप्शन ही चेंज हो गए फोटोशॉप के साइड वो वाले। डिफॉल्ट हो जाते हैं, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं वो सारे, उसमें कोई सेटिंग छिड़ी भी हो या किसी को कोई प्रॉब्लम भी आ रहा हो तो ये ऐसे कर लें, वो आपकी सारी सेटिंग डिफॉल्ट हो जाएगी दोबारा, फिर अपने मुताबिक सेटिंग कर लें। जैसे मैंने अपने मुताबिक सेटिंग की हुई है, यहाँ पे लेयर्स को मैंने क्लियर किया हुआ है, यहाँ पे एडजस्टमेंट ये सब कुछ मैंने अपने तरीके से सेट किया हुआ है ना यहाँ पे, जैसे मुझे फिजिबल लगता है। आप फिर अपने जैसे फिजिबल हो रहा हो काम, आप वैसे कर सकते हैं इसको, ठीक है। ओके सर। जी यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है, अब हम सारी जी जो सर। हमारा काम हो चुका है, हम लेयर्स को ओपन कर लेते हैं, एक्सक्यूज मी सब सर, लेयर्स। सर एक्सक्यूज मी सर, सर ये जो जब आप इसको कर लेते हैं, यानी कि बैकग्राउंड रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद ये आप साइज कैसे छोटा कर लेते हैं, किस तरह सेलेक्ट करते हैं वो, यानी कि जस्ट वो मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ और ये देखें, शिफ्ट प्रेस करके कहीं भी क्लिक कर लें, आपका ये देखें हो रहा है ठीक। ठीक। अब यहाँ पे मतलब लेयर जो छोटी बड़ी करनी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपने तरीके से। किसी भी इमेज में आप शिफ्ट क्लियर वो करेंगे ना, क्लिक करेंगे तो फिर ये जितना हमें बड़ा चाहिए होगा, जितना हमें छोटा चाहिए होगा तो हम कर सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे है, शिफ्ट प्रेस करके एडजस्ट। अच्छा, किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि हम इन ब्रांड्स का क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? किसी का कोई यहाँ पे वो सोच ही नहीं आई कि क्यों हम लिख रहे हैं, कोई मुझसे सवाल करे तो सही भी, हम इनका क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे? सर हम ये इसलिए लिख रहे हैं कि हम इनकी पब्लिसिटी करके कि हम इनके लिए ऐड तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे है। इसका एक और सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि काइंडली ये म्यूट कीजिएगा जिसका फोन चल रहा है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये ब्रांड्स जो है ना, ये फिर कांटेक्ट करते हैं, किसी ने पब्लिसिटी करनी होती है ना अपने प्रोडक्ट्स की, कोई ब्रांड लॉन्च कर रहा था शॉपिफाई के ऊपर, ईबे के ऊपर या अमेजोन के ऊपर लॉन्च कर रहा होता है, तो वो चाहता है कि मैंने भाई अपनी इमेज एक बना ली है अपने प्रोडक्ट की हाई क्वालिटी में, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके या वाइट बैकग्राउंड करके ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड करके ना, तो आप मुझे इमेज बना के दें, ठीक है। जितने उसकी प्रोडक्ट होंगी उतनी इमेज बना के आप मुझे बैकग्राउंड रिमूव करके दें, देन के मैं अपने स्टोर पे उसको मैं लिस्ट कर सकूँ, ठीक है। इसी वजह से ये लोग करते हैं, ये भी सर्विसेज वो यस सर। आप ले सकते हैं, ठीक है। इनका साइज वैसे आपने खुद देख ले, सेट कर देना है कि भाई कौन सी इमेज कहाँ पे मतलब सेट हो रही है, उस हवाले से ना, कि इतनी मतलब कि गंदा इफेक्ट भी ना पड़ रहा हो, इतना अच्छा भी मतलब हो के अट्रैक्टिव हो के कोई क्लाइंट आए तो इम्प्रेस हो आपकी गिग से, आपकी फोटो से, ठीक है।
सर अगर इसके पीछे बैकग्राउंड अगर हमें कोई दूसरा कलर करना हो तो वो कैसे वो भी करेंगे? कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। काइंडली स्टेप बाय स्टेप चलिए, ये सबको समझ आए। वो भी कर देता हूँ, मेरे जहन में भी अभी बात चल रही थी, मैंने कहा वो भी तो सिखाना है अभी, वो भी सिखा देता हूँ आप लोगों को मैं कैसे करना है। ठीक है, ठीक है जी, बन गया ये, यस ठीक सर। है, जी जी सर। ठीक। देन अब हम क्या करेंगे, भी हम जो सर्विस दे रहे हैं क्लाइंट के सामने अगर गिग आए तो वो देखे तो सही कि भाई के आया कि अब्दुल्ला कौन सी सर्विस दे रहा है, मतलब कोई भी जो आपका कोई स्टूडेंट है कौन सी सर्विस दे रहा है, ठीक है, उसको दिखे। जो दिखेगी तो मतलब वो सेल होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम सिर्फ एक चीज ये करते हैं, यहाँ पे जो हमारा रेक्टेंगुलर मर्की टूल होता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से ऐसे हमने ड्रैग करना है यहाँ पे। उसकी कोई ममानत नहीं है कि आप यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ से सिलेक्ट करें, कोई इशू नहीं है। मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए वो मेरे बोर्ड के ऊपर ही सिलेक्ट हुआ है ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ से मैं ड्रैग करके यहाँ पे लंबा कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, वो नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि मेरा बोर्ड ही इतना क्रिएट हो चुका है। मैंने कोई 1000 बाय 1000 का पिक्सल दे चुका हूँ, तो इतना ही क्रिएट होगा वो। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको जस्ट यहाँ पे ड्रैग किया, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, अपनी मर्जी का कोई कलर आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे मैं चलें इसको सेलेक्ट कर ब्लैक लेते हैं, ब्लैक ब्लैक। ये रेड कर लेते हैं, या कोई भी ये कर लेते हैं। आर्ट बैक स्पेस प्रेस करके या इसी लेयर को सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे कहाँ गई, 5 मिनट की हमने, सॉरी ये यहाँ पे करना था हमने, लेयर क्रिएट करनी थी, यहाँ पे भूल गया मैं तो। ये लेयर क्रिएट होगी हमारी, उसकी लेयर के ऊपर ही हम ये वर्क कर रहे हैं इस टाइम। ये लेयर क्रिएट होगी, ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस किया मैंने, फोरग्राउंड कलर, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर आएगा हमारे पास। कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये देखें ब्लैक हो गया। ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये रेड टाइप कलर हो गया। ठीक है, ये जो हो गया यहाँ पे क्रिएट। ठीक है, देन हम टेक्स्ट टूल जो है आपका यहाँ पे है, टेक्स्ट टूल, इसको सर ये जस्ट एक प्रेस बैकग्राउंड कर, कलर का दोबारा बताइएगा, आपने किससे किया था? पेंट से? मैंने पेंट यहाँ पे यूज भी नहीं किया। फिर से बैकग्राउंड किससे किया है, ये दोबारा बता दें। मैंने जस्ट लेयर क्रिएट की, यहाँ से न्यू लेयर क्रिएट की है। ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर जो टूल है आपका वो सिलेक्ट किया है, और यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पकड़ के यहाँ पे ड्रैग कर दिया इसको कि भाई ये एरिया मुझे कलर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैंने आल्ट बैक स्पेस प्रेस किया है तो ये कलर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट टूल पे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट टूल है, ये वर्टिकल जैसे होता ना, जैसे टाइप करेंगे लेट्स सपोज, ये देखिएगा जहाँ पे ये एरो आ रहा है उस टाइप पे टाइप होता जाएगा, मतलब कि डाउनवर्ड की तरफ। ठीक है, अब हम हॉरिजॉन्टल करते हैं तो ये बिल्कुल ही ऐसे स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल मास्क टाइप होगा, जैसे मास्क बने होते हैं जैसे मतलब कि साइड साइड जैसे होते हैं ना, और दरम्यान में कलर नहीं होता। एक टूल मतलब यूज करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, वैसे यहाँ पे ये कर देते हैं, ये देखिएगा। यहाँ पे हम इसका टूल यहाँ पे देखिएगा ना, ये हमने सेलेक्ट किया तो ये सारे यहाँ पे लिखना शुरू कर देगा। लेट्स सपोज ये देखिएगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे कि उसने जो बैकग्राउंड है सारा उसको रेड कर दिया, और ऊपर ना वो वाइट कलर का लिखना शुरू हो गया। हमने जस्ट हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करना है, यहाँ से प्रेस करना है यहाँ पे बैकग्राउंड, वो मैं बताता हूँ, ये जस्ट मैं लिख रहा हूँ, कलर बताता हूँ कैसे चेंज किया जाता है इसका। GR ये बैकग्राउंड मैंने रिमूवल लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल R कर लेंगे, कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो पूरी लेयर मतलब जो टेक्स्ट लिखा है वो सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे कलर आ रहा है रेड, जो हमने बैकग्राउंड पे दिया था वो कलर आ रहा है। जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो हम दे देते हैं इसको वाइट टाइप कलर दे देते हैं इसको। फिर देखा, होगी क्लियर? ठीक है जी, फिर हम कहते हैं कि सिलेक्ट हुई भी लेयर, ये मतलब जो लिखा हुआ है आपका जो जरा लेयर, दोबारा बता दें। आप काइंडली क्लास में रहें तो आपको समझ आएगी हर चीज। ओके सर।
देखिए ना, ये थोड़ी सी आप कॉन्शियस रहा के इस मामले में कि एक बंदा जो अभी मैं काम कर रहा हूँ सबको समझ आ गया, अब आपको समझ नहीं आया, आपके लिए दोबारा वो 40 जो बंदे बैठे हैं उनका टाइम वो हो जाएगा ना। तो ये चीज़ का ख्याल रखना, थोड़ी तवज्जो से रहा करें यहाँ पे क्लास में। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे लेयर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी, ठीक है। या कोई भी टूल पे सिलेक्ट करके मैं ये काम करता हूँ तो लेयर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर सेलेक्ट नहीं किया हुआ अभी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ अभी बैकग्राउंड रिमूवल। देखिए ये टाइप हो चुका है। अब यहाँ पे करना क्या है, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, एरिया। कलर चेंज करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट के बिल्कुल साथ, यहाँ पे ऊपर करने के बाद हम इसको वाइट दे देते हैं, जी देखिएगा सर, जी सर, हो गया। यहाँ पे जी ओके जी, प्रेस कर देंगे। जब हम ओके अपना सर, मूव टूल यूज करेंगे यहाँ पे, तो हम उसको उसके मुताबिक यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके आप अपना मर्जी से उसका साइज चेंज कर सकते हैं। हो गया जी। जी यस सर, थैंक यू सर। और उसका साइज बड़ा करना हो तो आप लोग यहाँ से जस्ट प्रेस करेंगे, ये ऐसे बड़ा हो गया। लेकिन ये एक बुरा इम्पैक्ट आ रहा है हमारे उसके ऊपर ना, तो उसके जी लिए हम जी, करते क्या है, ये फॉन्ट कहाँ से चूज करेंगे अगर फॉन्ट चूज करने हो? मैं बता रहा हूँ ना, आप लोग काइंडली यहाँ पे तवज्जो देंगे तो आपको सब समझ आएगी। यहाँ पे टेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया यहाँ पे जो हमारा लिखा हुआ है उस एरिया पे, कंट्रोल ए करेंगे, सब सेलेक्ट हो गया, पूरी जो रिटर्न है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन ये चीज देख रहे हैं यहाँ पे आपके ये टेक्स्ट टी लिखा हुआ है, टी के बिल्कुल साथ लिखा हुआ है, ये चेंज कलर्स वगैरह, फॉन्ट का साइज बड़ा छोटा, वो सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, ये देखें ये हजारों फॉन्ट पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है जी। जी सर, हम्म। यस सर, लेकिन जितना सिंपल फॉन्ट होगा उतना ही अट्रैक्टिव होगा, ये भी ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही एक चीज है, पॉइंट होता है। यस सर। तो फोटोशॉप सर कलर और जो फॉन्ट ज्यादा देता है, सबसे ज्यादा, इतने नहीं होते सर, कैनवा में कम ही होते हैं। कैनवा में कम होते हैं। हाँ, तो कलर ये देखिए ये कलेक्शन और बोर्ड, और इसमें फॉन्ट मैं आपको अवेल भी कर दूंगा, इंस्टॉलेशन फॉन्ट इंस्टॉल का तरीका भी बता दूंगा कैसे फॉन्ट इंस्टॉल करने हैं इसमें। आप अपनी मर्जी से कोई भी फॉन्ट उठा के इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। जी तो सर, वो मैं आपको ओके अवेल कर दूंगा इंशाल्लाह, साइट्स भी बता दूंगा। ये बोल्ड है, रेगुलर है, जो भी करना चाहूँ ये देखिए इसको कर दूंगा। इटैलिक हो गया, बोल्ड के दिखना चाहिए, क्लाइंट अगर गुजरे ना, कोई geek सामने गुजरे तो उसको दिखना चाहिए geek, ठीक है। बाकी यस ये सर, है, ये देखिएगा ये बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, ये इटैलिक बोल्ड हो गया, ये फॉक्सिट है, ऑल कैपिटल हो जाएंगे। लेट्स सपोज मैं छोटे लिख के बैठ गया हूँ सारे, मैंने कैप्स लॉक ऑन करके नहीं लिखा, तो ऑल कैपिटल हो जाएंगे यहाँ पे। ये देखिएगा यहाँ पे इसको जो है स्मॉल, ये देखिए यहाँ पे कोई स्मॉल भी नहीं है, यहाँ सारे कैपिटल प्रेस करके मैंने वो किया ना, दैट्स वाई वो सारे ही मतलब कि कैप्स लॉक में कैपिटल में वर्ड। यहाँ पे देखिएगा ये स्क्रिप्ट जैसे हम दिखते हैं ना, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते थे 2 × 2 और ऊपर वो, या हम फार्मूला पढ़ते थे केमिस्ट्री का A+B और +2AB, जो 2AB हम ऊपर छोटा सा लिखते थे जैसे, देखिए वैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो ये उसमें आ जाएगा, ये नीचे हम और फॉन्ट लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम अनचेक करेंगे और ये भी, ये देखिएगा ये लाइन ऊपर आ गई है इसके ऊपर, ये ओके हो गया। इसको हमने जस्ट प्रेस किया और ये ड्रैग कर दिया, बड़ा कर दिया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसका साइज बड़ा। यहाँ से ओके प्रेस किया यहाँ पे, और इसको फिर दोबारा सेलेक्ट करना है, ये ना कीजिएगा, यहाँ दोबारा क्लिक किया, दोबारा डबल क्लिक किया और कंट्रोल ऑल किया कि हम इन सब जो लिखा हुआ है इसको बड़ा छोटा करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ बड़ा छोटा करूंगा, कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होगा, आप परेशान हो जाएंगे कि भाई ये तो लेयर काम नहीं कर रही है, वो इससे परेशान नहीं होना। जस्ट डबल क्लिक करो, कंट्रोल ऑल, जिस चीज़ पे वर्क करना चाह रहे हैं उसको दिखाएंगे, ठीक है। अब ये 22 PTP है, इसका साइज बड़ा करना चाह रहे हैं, छोटा करना चाह रहे हैं, जो हमारी मर्जी हो कि हम कर देंगे, ठीक है। और यस ये सर, मैट्रिक है, हाँ जी। और इसका साइज है, ये ऑटो पे है ऊपर नीचे का, कि हम कहाँ रखना चाहते हैं इसको,
ये देखिएगा, मैं भी दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको इसका। ये है, देख रहे हैं ये जितना इसको मैं साइज खुला करना चाहूँगा। वीए जो होता है ना, इन दोनों के दरमियान का जो होता है ना वाया, वो होता रहता है, ठीक है। उसको खुला या कम करने के लिए वीए यूज होता रहता है यहाँ पे। ये सर स्पेस। जी स्पेस नहीं दे दी हमने, यहाँ पे वीए किया जस्ट मैंने, यहाँ पे 0 करेंगे तो दोबारा अपनी जी पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। मैं जी जी इन दोनों के दरमियान मैं वीए देना चाह रहा हूँ कि वाया हो जाए यहाँ पे। जस्ट इन दोनों के दरमियान जाके मैंने ये प्रेस किया, देखें जी इन दोनों के दरमियान हुआ है, ठीक है जी। यस सर। अगर कंट्रोल ऑल करूंगा तो सबके दरमियान हो जाएगा, ठीक है। हम्म, बाकी ये ऑटो का तो होता है ऑप्शन, ये जो हम रिमूवल टेक्स्ट लेस्ट सपोज हम इसको नीचे लिखना चाह रहे हैं, ये देखिएगा मैं इंटर प्रेस किया मैंने, ठीक है, ये नीचे आ गया। अब इन दोनों में वाया ज़्यादा है तो हम यहाँ पे जाके कंट्रोल ऑल करेंगे और ये वाया कम करने के लिए होता है, ये देखिएगा, ठीक है। जितना बढ़ाता जाऊंगा उतना वो ऊपर नीचे होती जाएगी। यस सर। यस समझ सर। आ गई ये समझ आ जी गई चीज़ सर। ना? जी बस जी ठीक यस है, सर। इसको ऑटो पे ही रहने दें फिलहाल। ये फिर बात का जो आपको समझाऊंगा फिर आपको समझ आ जाएगा इससे कैसे करना है, मुझे ठीक सर है। एक चीज यस पूछनी है। सर। हम्म। सर जब मैं फोटोशॉप में सर टेक्स्ट लिखता हूँ सर, मेरा जो कर्सर है ना वो लेफ्ट साइड पे आ रहा है। लेफ्ट साइड पे आ रहा है, पता नहीं सर क्यों। पता नहीं, मुझे उसका अंदाजा नहीं है। आप पहले खुद रीसेट कर लीजिएगा उसको, मैं सर बता मैंने दूंगा बहुत बाद कोशिश की, नहीं में। हो रहा था। आफ्टर क्लास बता दीजिएगा। ये 1 और 1-1.5 घंटे से मैं यही चीज़ समझा रहा हूँ, पहले आप ये गिग बनाना सीख लें, वो बाद के मसले वो हो जाएंगे, ठीक है। ओके सर। ओके ये सर। देखिए, देखिए ना। और ये होता है टेक्स्ट का लंबाई, जो जिसको हाइट कह सकते हैं, वो यहाँ से हम ये देखिए ना, ये बता रहा है खुद कि टेक्स्ट छोटा बड़ा। ये आप थोड़ा सा इसका जो बना हुआ है ना लोगो टाइप, इसको आप तवज्जो करें, जो चीज़ ये बता चाह रहा है। और ये जो है टेक्स्ट की मतलब के लेंथ वाइज हम बड़ा करना चाह रहे हैं उसको, ये देखिएगा, हो गया, ठीक है। यस सर। आपने सेलेक्ट करना है इसको और थोड़ा सा यहाँ पे हम के अट्रैक्टिव हो जाए थोड़ा सा कि मिड में, जैसे मैं सिर्फ ये जो आपके कीपैड पे बने होते हैं ना कि लेफ्ट राइट अप डाउन का बना होता है, उससे मैं कर रहा हूँ इसको सेट, ठीक है जी। ये हो गया। अब आते हैं इसके बैकग्राउंड पे। काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे इनका बैकग्राउंड भी कैसे लगाएंगे हम, वो मैं बताने जा रहा हूँ। लेट्स सपोज हम ले लेते हैं कोई भी वुडन बैकग्राउंड ले लेते हैं, कोई भी ले लेते हैं कि हम थोड़ा सा वाइट टाइप लगाएंगे कि हमने क्लाइंट को बताना है कि हम बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं या चेंज इन बैकग्राउंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ से बताएंगे उनको। देखा, ये इमेज है, हम कंट्रोल-C करते हैं या सेव करते हैं, करके हमने कुछ भी नहीं करना, कुछ लेयर को भी, किसी लेयर को भी नहीं छेड़ना, ठीक है। हमने जैसे ये बैकग्राउंड वाली जो लेयर थी ना, इस पर क्लिक करना है, जस्ट एक क्लिक। इसको अनलॉक करें आपकी मर्जी, लॉक कर दें आपकी मर्जी, इस पे क्लिक करेंगे कि हम बैकग्राउंड वाली लेयर जो है उस पर वर्क करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल-V प्रेस किया, ये देखें। इसको फिर अपनी मर्जी से आप शिफ्ट करके यहाँ पे चेंज कर दें या शिफ्ट किए बगैर आप अपनी मर्जी से इसको बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। सर आपने कंट्रोल V कहा, कॉपी पेस्ट किया। जी कॉपी पेस्ट ही किया मैंने इसको जी। हो गया कि यस सर। बस इसमें कंफ्यूजन है किसी को? नो सर सर, जी नो सर, क्लियर है। नो सर। नो सर। बहुत ठीक है, अच्छे से यहाँ पे समझाया था। जाके थैंक हम यू सर। फाइल को सेव करेंगे कैसे, एक्सपोर्ट सेव फॉर वेब, ठीक है। यहाँ पे जेपीईजी हाई क्वालिटी वगैरह सेलेक्ट किया है क्योंकि मैंने हाई क्वालिटी में क्लाइंट को शो करना है कि हाई क्वालिटी में बैकग्राउंड रिमूव कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेव किया मैंने, उसे अपने फोल्डर में सेव करते हैं इसको। ये देखिएगा, इमेज ओनली डिफॉल्ट सेटिंग, ये वो इमेज ही सेव कर रहे हैं, ओके हो गया। ये देखिएगा इमेज मेरी सेव हो गई। अब इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको, ये देखें हाई क्वालिटी में है कि लो क्वालिटी में है, ये देखिएगा। कोई सर हाई पिक्सल क्वालिटी में है। किसी का कोई पिक्सल यहाँ पे ये देखिए, हद तक शेडो भी आ रहा है यहाँ पे इसका, ये देखिए। कोई भी किसी चीज़ का कोई मसला हो यहाँ पे,
ये बन गई इमेज आपकी। अब ये दिखाते हैं आपको फाइवर के ऊपर, ये देखें यस सर। बन गई। इन्होंने जस्ट यस ये किया, सर। बिफोर एंड आफ्टर लगाया हुआ है, हमने पूरी की पूरी किक लगा दी है, पूरी की पूरी फोटो लगा दी है। आप बिफोर वाले भी बना सकते हैं, यहाँ पे आफ्टर वाले बना दे, बैकग्राउंड रिमूव करके, ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यस सर। जी सर। ये देखें ये भी, ये ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड जो भी पूछ रहे थे मुझसे भाई ना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड उसका यही होता रहता है। उन्होंने जस्ट बैकग्राउंड का जो ऑप्शन होता है ना यहाँ पे, ये देखिएगा, ये जहाँ पे दिखाता हूँ, इसका ट्रांसपेरेंट भी करना सिखा देता हूँ आपको मैं। ये जो लेयर थी, हमने जो बैकग्राउंड के लगाई थी लेयर, आपको याद है यहाँ पे, ये वुड वाली, इसको बंद करते हैं, और ये बैकग्राउंड वाली लेयर को जिसको हमने अनलॉक किया था उसको बंद करते हैं। ये देखेगा, हो गया, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड हो गई। ठीक है, इसको दोबारा शो करते हैं और हम वुडन शो करते हैं। ठीक है, सर ये यस बड़ा सर, क्लियर कंफ्यूजन है। मैटर है। ठीक है, अब ये बना लेंगे आप लोग। यस सर। यस सर, बना लेंगे यस इंशाल्लाह। सर। बस यही बनाना है ना, मतलब इसी तरीके से कुछ भी। इसी तरीके से बनाएं, ऐसी इमेज बनाएं, कोई और इमेज बनाएं, ये नहीं कि यही सिलेक्ट करनी है, कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई और चीज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी, जो दिल कर रहा हो सिलेक्ट कर सकते हैं उसको। ओके सर, लेकिन थैंक यू बनाएं सर। जरूर, प्रैक्टिस जरूर करें, वो आपके लिए फायदा। नहीं सर, एक चीज तो ये बताए ना कि कोई तो ऐसा टॉपिक दे दें कि मतलब जो आसान हो जाए। मतलब फिर तो थोड़ा सा फिर कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कि जैसे कि आप किसी भी उसमें बना सकते हैं, कोई एजुकेशनल के उसमें बना लें या किसी के उसमें बना लें। किसके ऊपर? मतलब जैसे कि आप ये बता रहे हैं ना कि जैसे ये आपने बनाना सिखाया है, तो इसमें मैं ये कह रही हूँ कि कोई भी कैसा टॉपिक बता दीजिए कि भाई ये इस उस पे जो है वो आप ये बना लें, वरना इस तरह से तो फिर थोड़ी सी। आपने बैकग्राउंड रिमूवल की गिग की फर्स्ट इमेज, जो गिग है ना, ये देखिए फर्स्ट इमेज पे लगा सकते हैं, आपने यही क्रिएट करनी है। ठीक है, इसने कुछ भी नहीं किया, आपको ये भी दिखा देते हैं, यहाँ पे उसने कुछ भी नहीं किया हुआ, ये देखिए, ये बैकग्राउंड के जो इसने वो इफेक्ट्स दिए हैं वो भी आपको सिखाना लगाना सिखा दूंगा। जस्ट आप प्रैक्टिस तो शुरू करें, मुझे कोई आउटपुट मिलेगी तो फिर मैं सिखाऊंगा आप लोगों को क्या फर्दर आप कैसे लगा सकते हैं चलिए इनके ऊपर। सही है, ठीक है। इनको यस 3D सर, इफेक्ट इंशाल्लाह। भी, इनको 3D इफेक्ट भी दे सकते हैं, मैं आपको भी दिखा दूँ। चलें ठीक है। ये देखें, ये आपको 3D इफेक्ट्स दिखेगी कि ये 3D इफेक्ट्स में है। ये देखिएगा, रख लिया इमेज। अब बताएं, ये इफेक्ट्स मैं इसके बंद कर देता हूँ। अब देखें, ये इफेक्ट्स लगाते हैं, ये देखें, वो आप जो करना चाहें कर हो जाएगा। ठीक है जी। यस सर। आप चले मैम, डन करें क्लास। हेलो। हाँ जी। जी सर, मुझे ये कहना था कि आप ना एक दफा हमें जस्ट फेसबुक पोस्ट जहाँ पे आपने लिंक शेयर किया है, जस्ट हमें ओपन करके उसको स्टार्ट करना बता दें कि किस तरह हमने उसको डाउनलोड करना है। ये जो 2015 का वर्जन है, ताकि मुझे स्टार्ट करके हम इंस्टॉल कर लें। ठीक है, ये पोस्ट थी, ये वाली पोस्ट थी। ये पोस्ट थी ना, ठीक है। आपने जैसे इसको यहाँ पे क्लिक करना है, ये लिंक क्लिक करना है, लिंक हो गया, लिंक ऊपर हो जाएगा सामने। यहाँ देख रहे हैं ये बटन ये बना हुआ है, ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन है, ये यहाँ पे डाउनलोड करें, ये यहाँ डाउनलोड करें, आपकी मर्जी। यहाँ डाउनलोड करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ड्राइव से, ये देखें, ये कह रहे कांट गूगल ड्राइव कांट स्कैन दिस फाइल फॉर वायरस, ओके डाउनलोड एनीवे, जस्ट डाउनलोड करेंगे, और ये देखिए होना शुरू हो गई फाइल आपकी, ये देखें डाउनलोड हो रही है। समझ आ गई है? जी सर, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, बहुत मजा आया।
आप क्लास सीखने का। अच्छा सर जी, अब मुझे मजा तब आएगा जब आप लोग काम करेंगे, जब आप मुझे कोई आउटपुट दिखाएंगे यस तब। सर नेक्स्ट क्लास कब होगी मुझे बता दें, फिर इंशाल्लाह मेरी पूरी फ्राइडे, कोशिश होगी। फ्राइडे इंशाल्लाह फ्राइडे, अच्छा एक फ्राइडे को होती है और एक संडे को होती है। संडे को होती है। ओके। अच्छा सर, ये जो फोटोशॉप इंस्टॉल करने के तरीके का आपने फर्स्ट क्लास में बताया हुआ है? जी सर, ओके सर, थैंक यू। मैंने सब बताया हुआ, सब क्लास में बताया हुआ, सब कुछ बताया हुआ। थैंक ना यू समझ सर। आए, ना समझ आए तो वीडियो भी है ग्रुप के ऊपर, आप वो देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मैम है हमारे साथ, मैम आपकी आवाज कम आ रही है मैम। आवाज कम है आपकी। हमकी आवाज नहीं आ रही। मैम की आवाज नहीं आ रही यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर जी। अडोब में हम जब ये अपने टाइपिंग में जाएंगे तो कि अदर जो लैंग्वेज हैं क्या उसमें भी फॉन्ट्स में मिल जाएंगे? अदर लैंग्वेज लाइक अरबिक। अरबिक फॉन्ट मिल जाते हैं? जी मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। क्योंकि मैं जो पहले थी ना ये सर जी, जिस तरह ये अमेजोन है, पहले suq.com था, ये अभी अमेजोन ने परचेज कर लिया है। तो इसमें ज्यादा एडिंग बहुत ज्यादा ये लोग उधर मांगते थे, उस वक्त हमने भी तवज्जो नहीं दी और ना हमें इसमें मालूम था। अभी हम आपसे सीख रहे हैं, मैंने बहुत कुछ लर्न किया आपको। तो मेरा एक क्वेश्चन, बाकी तो चीजें सारी समझ आई। तो लैंग्वेज के ऊपर मुझे कंफ्यूजन थी कि उसमें क्या हमें उसमें फॉन्ट मिलेंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे आपको फॉन्ट, कोई इश्यू ही नहीं है इसमें। तो देखिए ना काइंडली वहां सर। पे जो आपको टेक्स्ट मिलेगा ना, जो आपको फॉन्ट मिलेगा ना, जी उसी जी, फॉन्ट में ही आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं उसको। यानी कि इसी पे टाइपिंग करके हम कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह कीबोर्ड पे हम जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज आप इस पे उसमें करना चाहें आपकी मर्जी, आप कहीं और से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे करना चाहें आपकी मर्जी, वो आप जैसे कहेंगे वैसे हो जाएगा, वो इश्यू थैंक यू नहीं है। सर। मैं थैंक आपको यू दिखा सर। देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। आप यहीं पे रहिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने वो लैंग्वेज में चेंज करना है। ये देखें, स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर। जी सर, जी सर। ये देखेंगे यहाँ पे मैंने कैलिबर बोल्ड किया हुआ है ना, अब ये देखें यहाँ पे लैंग्वेज का आ रहा है यहाँ पे, ठीक है? जी ये देखें कितनी लैंग्वेजेस हैं। सही ये सर। देखें अरेबिक है, अरेबिक आना शुरू हो जाएगी आपकी। यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज में कुछ भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे वो फॉन्ट आना शुरू हो जाएगा आपका। तो मेरे ठीक है पास जी। स्क्रीन ऑफ हो गई है आपकी। स्क्रीन सर मेरे ऑफ हो शो गई नहीं हो है, रही। टक हुई है। स्क्रीन सर शो नहीं हो रही। शो हो रही अब है हो लेकिन रही ऑफ है? हो गई है सर, नो ऑफ सर, हो गई है। स्क्रीन शो नहीं हो अब रही। हो रही है? जी सर। हाँ जी, अब हो रही है सर। ठीक है। सर जो आप बता रहे हैं ना वो नहीं हो रहा। सर मिस का मैसेज आया, आप वो चेक कर लीजिए। हाँ कल मेरा मोबाइल तो साइड पर रख के मैं चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। नहीं टेक्स्ट भी किया है। अच्छा अब टेक्स्ट सही किया है है? सर। सर वो कहते जी 10 मिनट मिस है। टेक्स्ट कर रही हैं, आप अच्छा चेक कर आपने 10 लीजिए। मिनट्स लेफ्ट। जी जी चलें 10 मिनट हम बाकी है। क्लास को एंड करते हैं यहाँ पे, काफी सारा हो गया, और सर इंशाल्लाह फोन का नेक्स्ट फिर में से बता मिलेंगे। दीजिए सर, शो नहीं हो रही सर थी एक स्क्रीन। सर इसकी जो शॉर्ट कीज हैं वो आपने कहा था कि अपलोड करेंगे, तो वो काइंडली। चले मैं वो ग्रुप में अपलोड कर दूंगा उसको, शॉर्ट कीज जो है ना, अडॉप की जी जो भी सर। शॉर्ट कीज है सारी मैं अपलोड कर दूंगा वहाँ पे। ओके ओके सर, थैंक यू। चलें ठीक है जी। यस सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज, थैंक यू सर।